Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Students, today we are going to learn about we are going to start chapter number 5, that is atomic structure, and here we shall learn about subatomic particles of atom and the discovery of electrons. We also will discuss. So first of all, what is atom? बेटा एटम इज़ द बेसिक, अगर हम देखें एटम क्या है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है जी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, एटम बेटा अगर हम देखें, आप छोटी क्लासेस से, प्रीवियस क्लासेस से जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं कि एटम क्या होता है। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दैट दिस इज़ एटम। So beta, here we shall discuss about the subatomic particles. What are subatomic particles? बेटा हमें पता है एटम बहुत छोटा है और हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, we cannot see। ठीक है, बट एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं, एटम के अंदर ही मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। यानी एटम से भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड वी हैव ऑल्सो अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स देन एटम। एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो बेटा मैटर का भी आपको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मैस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका कोई ना कोई मैस होता है, वो हमारे पास मैटर होता है। ठीक है, सो हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वी हैव a lot of subatomic particles, but there are three main subatomic particles that we have already discussed in your previous classes. So today we are also going to learn one of that. So what are we have three subatomic particles. So name is proton, neutron and electron. There are also subatomic particles like positrino, positrino, antipositrino, न्यूट्रिनो। सो ये हमारे पास इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के अलावा भी बहुत से हमारे पास जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, बट बेटा 3 मेन हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो उनमें से एक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। तो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ था, कि कैसे किसी साइंटिस्ट ने देखा कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। सो बेटा हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा हुआ क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने, मैं आपको बताती भी हूँ, साइंटिस्ट ने क्या किया था बेटा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। उस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया था। इलेक्ट्रोड्स को उसने बेटा जो है वो लगाया था। ठीक है, एक जो था वो कैथोड था और एक था एनोड। फिर उस ट्यूब के अंदर एक गैस फिल की। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर, यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स और लगाए। 1 इलेक्ट्रोड वॉज कैथोड एंड 1 वॉज एनोड। सो कैथोड और एनोड, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स एडजस्ट किए। गैस ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसको गैस से फिल कर दिया। फिर उसके ऊपर जो है एक डिज़ायर्ड प्रेशर के ऊपर, ठीक है, उस गैस को जो है वो फिल कर दिया। फिर क्या हुआ बेटा, जो इलेक्ट्रोड्स थे उनको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, उसको क्या किया था, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था, ताकि जो एग्जैक्ट वोल्टेज जितना उसको चाहिए, वो जो है वो जितने भी उस डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ है, उस लेंथ के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है वो वोल्टेज मिलता रहे। सो उस ट्यूब को बेटा एक वैक्यूम पंप के अंदर रख दिया था। ठीक है, उस ट्यूब को उठा के क्या कर दिया, उसको अटैच कर दिया था वैक्यूम पंप के अंदर। ठीक है, तो सो दैट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बी स्टडीड एट एनी वैल्यूज़ ऑफ लो प्रेशर। किस लिए वैक्यूम में रखा था, कि लो प्रेशर पे भी हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को स्टडी कर सके, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इवन एट लो प्रेशर। ठीक है, सो फिर हुआ क्या बेटा, अब ये साइंटिस्ट का नेम मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी मैं बता रही हूँ डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, और किसने की थी, इसको हम डिस्कस करते हैं। फिर तो डिस्कवरी हुई कैसे थी, वही मैं आपको बता रही हूँ। सो जब उसने इसके साथ सारा कुछ ये ऑपरेटर सेट कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने ऑब्जर्व किया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ओरिजिनरी प्रेशर।
जो ओरिजिनली प्रेशर था उस पे जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रहा। इवन हमने हाई वोल्टेज भी लगाया है, दैट वाज 5000 वोल्ट जो है वो वोल्टेज लगाने पर भी जो है वो जो ओरिजिनली प्रेशर था उस पे जो है वो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। जब ट्यूब के इनसाइड बेटा प्रेशर को रिड्यूस किया और वो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था या हम वोल्टेज कह लें, जब उसको इंक्रीज़ किया और प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो क्या हुआ जी बेटा कि उसने देखा कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक जो है वो करंट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, उस करंट क्या हो रहा है जी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो करंट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, सो उसने जब प्रेशर को रिड्यूस किया तो उसने देखा दैट वाज 0.01 टॉर, टॉर इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो बेटा उसने देखा कि कुछ चीज़ है जो चमक रही है, कुछ देर बाद जो है वो चमक उसकी ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ देर बाद उसमें चमक आती है और फिर कुछ देर बाद जो है उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। तो वो क्या था बेटा, वो कुछ रेडिएशंस थी जो कि प्रोड्यूस हो रही थी फ्लोरेसेंस की वजह से। ठीक है, कुछ रेडिएशन थी जो कि प्रोड्यूस हो रही थी फ्लोरेसेंस की वजह से। और वो फ्लोरेसेंस हो किससे रही थी, जब वो करंट गुजर रहा था उस करंट के गुजरने के दौरान बेटा कुछ पार्टिकल्स थे जो सामने जाकर डिस्चार्ज ट्यूब के साथ जब वो स्ट्राइक करते थे ग्लास की वॉल के साथ जो है वो स्ट्राइक करते थे कैथोड की तरफ। तो उससे क्या हो रहा था कि उससे जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही थी, चमक प्रोड्यूस हो रही थी। तो उसने जो है वो देखा कि वो ऑपोजिट साइड पे कैथोड से जो है वो जा रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे ग्लास के ऊपर। ठीक है, कैथोड से निकल रहे हैं कुछ पार्टिकल्स जो कि एनोड की तरफ जा रहे हैं और उधर वहाँ पे जो ग्लास है, जो शीशा हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली है, जब वो पार्टिकल्स डिस्चार्ज ट्यूब के साथ जाकर टकराते हैं तो आफ्टर स्ट्राइकिंग दे आर प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चमक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो द कलर ऑफ द ग्लो और द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द ग्लास। अब कलर किस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है और डिपेंड्स अपॉन द कि वो जो ग्लास है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो जिस तरह की कंपोजिशन होगी बेटा उस तरह का कलर प्रोड्यूस होगा, यानी कलर जो है वो यानी क्या होगा, लाजमी प्रोड्यूस होगा। तो कलर प्रोड्यूस हो गया। फिर उन्होंने देखा कि जो कलर प्रोड्यूस हो गया है, ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो आपको पता है कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फिर उन्हें पता लगा कि जो पार्टिकल जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं और जब वो शीशे के ऊपर वो जो ग्लास है उसके ऊपर जाकर टकराते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स ये जो पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव इन नेचर हैं। अभी उनका नाम नहीं डिस्कवर हुआ था बट उनको ये पता चला कि कैथोड से निकल रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव इन नेचर होंगे। ठीक है, तो फिर इसको जो है वो कैथोड रेज का नाम दे दिया था कि ये कैथोड रेडिएशंस हैं जो यहाँ से निकल रही हैं। और बाद में बेटा उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो नाम दिया था कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है। पहले उनको कैथोड रेज से ही जो है वो जाना जाता था। नेक्स्ट बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कैथोड रेज की। टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस वर मेड बाय मैनी साइंटिस्ट। बेटा बहुत सारी जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो यहाँ तक हमने बेटा देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैथोड रेज भी इनको कहते हैं कि किस तरह से जो है वो बात बेटा मैंने भी बताया, पहले उनको कैथोड रेज का नाम दे दिया था क्योंकि वह कैथोड से निकली थी और उनको ये पता चल गया था कि ये जो रेडिएशन यहाँ से निकली हैं ये नेगेटिव रेडिएशन है, इनके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और फिर बाद में जो है वो उसको जो है वो बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसने जो है उसके इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। तो बाद में इसको क्या किया बेटा, जे थॉमसन था जिसने इसको बेटा इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। ठीक है, तो बाद में इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, पहले इसको कैथोड रेज ही कहा जाता था। तो ये बेटा हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कैसे हुई है। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज।